हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। तो कल की वीडियो में कुछ कमेंट थे, कुछ परसों की में थे। सबसे पहले तो सब ने जिन जिन बहनों ने मुझे एनिवर्सरी विश की है, सबका थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। और अभी एक बहन का कमेंट था कि दीदी जो कल आपने सूट डाला था वो बहुत अच्छा था, क्या साड़ी से बनाया था? तो बनारसी लुक में सूट था और वो साड़ी से नहीं बनाया था। उसकी पूरी डिटेल देती हूँ पहले मैं, उसके बाद में आगे वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो जो कल मैंने सूट पहना हुआ था, वो सूट जो था वो चुन्नी में से बनाया हुआ था। एक सूट था सेम ऐसा ही और उसकी चुन्नी थी ये बिल्कुल सेम, ठीक है? तो चुन्नी जो होती है बनारसी, आप सबको पता ही, जैसे गांव में हमें सिर विर पे भी ओढ़नी पड़ती है, तो वो ओढ़ी नहीं जाती है ना। तो उस करके मैंने उसका सूट बना लिया था। पर्पल कलर की पैंट का कपड़ा मैंने प्लेन लिया, ग्लेस कॉटन का, उसकी मैंने पैंट बनाई। वाइट कलर की मेरे पास चुन्नी पड़ी थी, ये प्योर की, उस पर उसको मैंने डाई करवाया और चारों साइड में मैंने उस पर लेस लगा दी। तो तब ये बन के सूट हुआ है रेडी। तो कैसा लगा था आप सबको? कुछ बहनों ने तो कमेंट किए ही हैं, उनको तो अच्छा लगा ही है। बाकी आप लोग भी बताना कि कैसा लगा था। पर्पल कलर का सूट है, शॉर्ट वीडियो में देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। बहुत ही सुंदर, पर्सनली मुझे खुद बहुत अच्छा लगा था वो। उसमें स्लीव्स भी इतनी निकल गई थी क्योंकि पूरी लंबी चौड़ी चुन्नी थी, लेकिन मुझे उसकी छोटी ही बनानी थी, इसलिए मैंने मतलब ये नहीं था कि भाई उसमें कपड़ा नहीं बचा होगा इसलिए नहीं बनाई होगी। वो मुझे इलास्टिक वाली, क्योंकि उसमें बॉर्डर था और वो बॉर्डर की अच्छी लगती है, इसलिए मैंने छोटी स्लीव्स बनाई थी उसमें। तो सूट सच में ही बहुत प्यारा है वो। और इसके बाद करते हैं, एक बहन का कमेंट है, सभी यहाँ अपना अपना बताएंगी कि कौन कितने समय में सूट सिलता है, तो सभी मोटिवेट होंगे, इस पर जोर दो। बिल्कुल, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई जो भी जितना टाइम में भी सूट सिलता है तो अपना अपना बताओ कि कौन कितनी देर में एक कुर्ती रेडी कर देता है, ठीक है? तो ये मैंने इसीलिए पूछा था ताकि सब अपना अपना बताएंगे, तो जिन बहनों की स्पीड कम है उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगी और मोटिवेट होंगी कि भाई चलो ये इतने में बनाती, ये इतने बनाती, अपना देखेंगे कि भाई वो कितने में बनाते हैं। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो माइंड में बैठ जाती है। तो भाई अपने अपने शेयर करा करो अपने एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें। मतलब आप एक दूसरे की वीडियो देखते हो तो एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, हो सकता है आपके उस कमेंट से किसी और का भला हो जाए, है ना? हैप्पी एनिवर्सरी, मुझे भी आपसे मिलना है का मन है, मैं सीखने आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नियर बाय से हो तो एक बहन का कमेंट है, दी मैं 5 साल ससुराल में रही, गांव में खूब सेवा की सबकी। अब मेरी देवरानी आई है, वो सिर्फ 4 दिन रही, उसके बाद वो बाहर रहने लगी। उसके कुछ दिन बाद ही अब मैं भी बाहर आ गई तो सबके मुंह बन गए, कोई भी बात नहीं करता मुझसे। यार मैंने बहुत केसों में सुना है ऐसे कि भाई जैसे देवरानी नहीं आती है तब तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन देवरानी आने के बाद बड़ी बहू को बड़ा टॉर्चर किया जाता है, या उससे मतलब उसको वो इज्जत नहीं मिलती जो पहले मिलती है, उसको पहले मिलती थी। पता नहीं मतलब क्या चक्कर होता है। देखो, मैं तो इस चीज़ से एक्सपीरियंस नहीं हूँ क्योंकि मैं तो एक ही हूँ, ना देवरानी का एक्सपीरियंस है मुझे, ना जेठानी का एक्सपीरियंस है। बट होता तो कैसा होता है ये भी सोचती हूँ कई बार, लेकिन भाई बहुत सारे मैंने ऐसे केस देखे हैं। अब एक बात बताओ, छोटे वाली आके बड़ी वाली घूंघट में रहती है, बहुत केस मैंने ऐसे देखे हैं, बड़ी वाली घूंघट में रहती है, छोटे वाली आती है वो उगाड़े सर रवा है, उसको परमिशन होती है। अगर उसको देखकर बड़ी वाली ने, पहली बात तो है कि उसको देखकर बड़ी वाली ने किया तो गलत किया है, क्योंकि वो पहले से जिस हाल में रहती थी या तो उसी हाल में रहेगी, या पहले ही उसने हटा देना चाहिए था। छोटी वाली ने देख कर रीस करके न, अगर वो कर रही है कि यो ना करती तो मैं भी क्यों करूँ, तो वो गलत बात हो जावा थोड़ी सी। या तो अपने लिए फिर तो तुम्हारा अपना कोई स्टैंड नहीं है ना? चाहे इसमें कोई भी देवरानी है या कोई भी जेठानी है, अगर आपने नहीं करना था तो वो पहले तो ही नहीं करना था। उसकी देखम देख करके न कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। अगर वो आ गई है, वो नहीं कर रही है, मत करन दो। लेकिन आप ना अभी तक जो इज्जत, मतलब मैनू नहीं कहती जो सिर पर नहीं करती वे इज्जत नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, कई जगह ऐसी है जो मैं भी नहीं करती। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। रिस्पेक्ट तो आख्या में होया अगर, शर्म इंसान की आख्या में होया अगर, ना कि वल्ले पल्ला में, ठीक है? ये तो सिर्फ एक अपने कल्चर में बना रखी है, हालांकि अपने धर्म में घूंघट है भी नहीं, ठीक है? ये मुस्लिम धर्म में है घूंघट, अपने पूरा वो है उनके में। तो अपने जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में घूंघट नहीं है।
बस ये पहला तो एक प्रथा चलती आ रही है। चलो कोई नहीं, हाँ बड़ा ने चला रखी है तो हम इसने फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसने फॉलो करते 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 मतलब एक दूसरे की रिस रीस, तो बस कि मतलब ये ऐसे टॉपिक है इन पर बात करना ना करना बेफालतू की चीज़ हो जावे। मन तो ये चीज़ लागे अगर ठीक है भाई, मेरा मानना तो यो है जिसने जिस तरीके तक कंफर्टेबल आगे उस तरीके तक कर लो भाई। गामा में गामा की डाला रह लो, शहरा में शहरा की डाला रह लो, बाहर जाओ बाहर की डाला रह लो, घर में घर की डाला रह लो, जिसा माँ हो लो उसा ही बरत ले है ना। लेकिन आजकल फिर छोटी वाली आने के बाद वह बड़ी दुश्मन क्यों हो जावा है सारे घर क्या की, यह बात मेरा पल्ला नहीं पड़ती। मैंने बहुत सारे केस सुने हैं इससे, अपने आसपास में भी सुने हैं और रिलेटिव्स में भी सुने हैं। जब तक छोटी नहीं आती है वह बड़ी सब ने प्यारी लग गए, सब ने बढ़िया डाला, सबकी सेवा करे, सबका काम करे है, ठीक है। और छोटी के आती वह सबकी दुश्मन बन जाओ, फिर तो वह छोटी है छोटी दिखे जावा है। छोटे बालक में मेर ममता होया करे, यह बात कितनी हकीकत है मैंने तो नहीं पता, क्योंकि मेरी अभी तो दोनों में बराबर है, ठीक है। आगे चल कर क्या होगा, राजा की सौ प्रजा, आगे की तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ। लेकिन नू क्या कर छोटा बालक लाडला हुआ है भाई, चलो छोटा लाडला न्यू लगे जावा है क्योंकि उस आखिर तक ज़्यादा लाड़ हुआ है क्योंकि वो छोटा है। लेकिन इसका मतलब ये ना होता कि भाई बड़ा में फ़र्क करेंगे हम, या जो और हमारे 2 3 4 जितने भी बच्चे हैं उनमें हम फ़र्क करेंगे, तो ऐसा तो ना होना चाहिए। बट घनी जगह होता नहीं है कुछ। आजकल की जो ये नई बहुआँ हैं ये करवा दे हुए हैं, ठीक है। माँ ने अपने सारे बालक एक से रहा करे, चाहे उसका 2 और चाहे उसका 4 हो, चाहे उसमें बेटे हों और चाहे उसमें बेटी हो। बट यो फ़र्क वाली चीज़ भी घनी है मतलब बस इस टॉपिक पे तो मैं सच बताऊँ तो ना ही बात करूँ तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों का मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है बहन। और अगर कुछ ऐसा बोल दिया कि मेरी किसी भावना पसंद ना आई तो वह और वैसे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बोलने लग जाया करूँ ना तो फिर मैं खुद तभी ना रुकूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, ये एक फैमिली मैटर हुआ है, एक सेंसिटिव मैटर हुआ है, तो ये सब की अपनी फैमिली का अलग रवा है, तो इसमें तो क्या कर सका है। मैं सिर्फ आप तो इतनी एडवाइस दूंगी, अगर वो बाहर चली गई आप भी चले गए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आप तो बात नहीं करता है तो मत करने दो, आप बाहर चले गए ना ठीक है। आप अपनी तरफ तो कोई गलती मत करो, अपनी तरफ तो कोई कमी मत करो। कोई बड़ा है सामने आवा है तो अपने उनकी इज्जत करो, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करे है वो आपने कितना मान सम्मान दे रहे हैं। आप अपनी तरफ तक कुछ हिस्सा मत करो कि किसी ना हर्ट हो। बाकी सिर्फ इस बात पर अगर वे हर्ट है कि आप चले गए हो तो गलत बात है। तो छोटी के जाने तो आप सब ना फ़र्क नहीं पड़ा, तो बड़ी के जाने तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हो सकता है भाई माँ बाप या आपके सास ससुर जो है वो बुज़ुर्ग है और वो अकेले रह गए हैं, तो फिर आपका वो छोड़ना भी गलत है। अगर मैं ये बात कहूँगी तो शायद आपने बुरी लग सका है, क्योंकि अब वो चलो वो तो चली गई थी, अब आप इतने साल तक रह रहे थे तो उनको या तो साथ लेना चाहिए था या फिर भाई एक जने को तो उनके पास रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही निकल जाओगे तो भाई उनको भी तो ज़रूरत है ना। बाकी आपका फैमिली मैटर है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी। क्या पता भाई आपकी क्या सिचुएशन है, सबकी सेम सिचुएशन नहीं होती है। और बाहर भी कोई निकलता है तो भाई अपने काम के लिए ही निकलता है, इंसान मजबूरी में निकलता है, ठीक है। बाकी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पर्सनल मैटर होता है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। बाकी गॉड ब्लेस यू, आप अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, फालतू बातों पर ध्यान ना मत दो, ठीक है। क्योंकि ऐसे घुट घुट कर जियोगे तो ना खुद खुश रह पाओगे, ना अपने परिवार ना खुश रह पाओगे, रख पाओगे। अब आप बाहर चले गए हो तो अपने काम धंधा पर ध्यान दो बस। आप ब्लाउज़ और सूट सलवार के कितने रुपए लेते हो इंटरलॉक के? देखो सूट सलवार के 30 रुपये है हमारे यहाँ पे, और अगर ब्लाउज़ करना हो तो 20 रुपये, ठीक है। क्योंकि सिंगल ब्लाउज़ की सिलाई भी ज़्यादा होती है और वो सब एक्स्ट्रा 20 रुपये खाली ब्लाउज़ के, और दोनों के हैं 30 रुपये। हेलो तन्नू, कैसी हो? तुम्हारी वॉइस बहुत प्यारी है। थैंक यू बेबे, थैंक यू सो मच दी। मेरे हस्बैंड और मेरी सास मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। बहुत अच्छी बात है कस्टीना, वेरी गुड, और करनी भी चाहिए। अगर कोई काम करता है उसके लिए अगर कोई 2 तारीफ़ के शब्द बोल दे हुआ है तो वो इंसान और ज़्यादा मोटिवेट हुआ है, और बोल देना चाहिए। चाहे झूठी भी कर दिया करो थोड़ी बहुत तारीफ़, कुछ फ़र्क ना पड़ता। लेकिन वो इंसान जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हो ना, मतलब इन्हें समझ लो कि अगर आपने उसे 2 तारीफ़ कर दी ना तो आप उसने एक होया करा ना कि पूरा दिन आदमी काम कर कर थक जावा है, अगर 2 बात बढ़िया उसे बोल देवा ना तो उसमें एक जान डल जावा है, ठीक है। तो तारीफ़ एक डोज का काम कर रहा है।
जो एक बचपन में बालक था पोलियो की दवाई पिलाई जाओ ना, तो वो काम कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा उससे प्यार तो बोल दे हुए है, वो पूरे दिन अपना काम कर कर न थक कर न लेटा है, जब अपना बोल रहा है बतलावा है उस टाइम पे अगर थोड़ी सी उसकी तारीफ हो जावे तो क्या फ़र्क पड़ा है? नू बताओ, थारा क्या घटा है? इज्जत में पड़ा है कोई? नू बताओ एक बार, कुछ ना फ़र्क पड़ता, अगली का बहुत फ़र्क पड़ जाओगा। और वो पूरा दिन काम करे है, टेंशन शर्म दर्द, और भाई बच्चा की कहेगा कू कानून इधर उधर, और उस पर फिर नू कहते तेना कराए गया के कराए तू सब कराए नू करे, उसने और ज़्यादा डिमोटिवेट कर दो, और ज़्यादा चिड़ बन जाओ उसके अंदर। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अगर कोई भी बड़ा इंसान मेरी वीडियो देख रहा है तो थोड़ा सा अपने घर में जो बेटी भाण बेटी हैं बहू हैं उनने थोड़ा सा आप, अगर आपने उसका काम पसंद ना हो तो उसने बता दो, समझा दो कि भाई वो काम नू नहीं है, नू होगा आराम से भी बात। एक तान्या में तना तो कुछ ना आवा करना, तना के तेरी माँ के मतलब खड़ना सिखा रहा है, तेरी माँ कुछ ना सिखा रहा, एक इस तरीके से बात करो। दोनों मतलब बात में बहुत फ़र्क हुआ है। अगर आप उसने नॉर्मल तरीके से प्यार से समझाओगे तो केक ना करेगी, वो दोबारा करेगी, ज़रूर करेगी, लेकिन थोड़ा समझाने का काम करवाने का तरीका होया अगर उस तरीके नहीं यूज़ करा करो। एक बेबे का कमेंट है, हेलो तन्नू, ट्राउज़र में आसन कमर के हिसाब से लेते हैं तो किसी की कमर कम होती है तो आसन छोटा हो जाता है, क्या करूँ बताओ? अच्छा देखिए, आप कमर का जो हिप से थोड़ा सा ऊपर होता है ना, एक तो पैंट जहाँ पे हम बांधते हैं वहाँ से कमर का आपको लेना है। अगर वहाँ से कम है तो फिर आसन का एरिया भी तो कम ही होगा ना, ये चीज़ भी तो देखो आप। आसन बड़ा थोड़ी ना होगा, जिसके हिप्स ज़्यादा होंगे उसकी कमर भी ज़्यादा होगी, और जिसकी कमर कम होगी तो उसका आसन एरिया भी कम आएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपने कमर ली है उस हिसाब से आपने आसन लिया है और उसका आसन छोटा आया है तो नेक्स्ट टाइम में उसको बढ़ा दो 1 इंच। जितनी आपने कमर ली है सेम उतना ही उनका आसन ले दो। जैसे आपने 11 की कमर ली है, 10 की कमर ली है, तो आप उतना ही आसन ले दो, कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा क्रू ज़्यादा कर दो, उससे भी आसन बढ़ जाओगा, फिर वो खिंचाव जो बना है वो नहीं बनाएगा, ठीक है। हेलो दीदी, क्या हाल है, ठीक हो? मैं कहीं पर शॉप खोलना चाहती हूँ पर मैं अनपढ़ हूँ, मेरी पढ़ाई 0 है, मैं क्या शॉप डाल सकती हूँ कहीं पर? आए रफ़िया, एक बात बता, तूने कहा तेरी पढ़ाई 0 है और तने कितना सुथरा कमेंट कर रखा है, सारी स्पेलिंग भी सही है। अगर बाण तो इतना लिख सकती है तो तू बुटीक क्यों नहीं कर सकती है? बुटीक में तो ज़्यादा लिखाई पढ़ाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से मैथ की ज़रूरत है, सोती गिनती आ जाऊँ वो भी चल जाऊँगा, वो इतनी तो आती होंगी, है ना। और क्या नाम है, थोड़ा सा गुणा और डिवाइड, वो भी आजकल कैलकुलेशन चल रहा है, इजी हो रहा है, फ़ोन हमारे हाथ में रवाई है तो उसका कैलकुलेशन कर सको तो बिल्कुल कर सको। आज के टाइम में ये जो हमारी माँ और सासू और जो पहले की लोग आई है ये अनपढ़ होकर ना फ़ोन चला ले हुए हैं कीपैड, तो फिर यो बुटीक के चीज़ है नू बताओ। और अभी तक आप जो सूट सिल रहे हो, काफ़ी टाइम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, काफ़ी टाइम से आप बता रहे हो कि भी मैं सूट सिलती हूँ, तो इतना तो हिसाब किताब आपने आए गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है बुटीक में। और आपने MBBS करने की ज़रूरत ना है, ठीक है। तो आप आराम से कर सको हो, अभी तक भी तो कर रहे हो, वही फॉर्मूले रहेंगे, बुटीक कर लोगे जब कोई फॉर्मूले अलग तो नहीं रहेंगे। अपना हिसाब किताब का थोड़ा ध्यान रखना है, और अपना जो भी ये हम मेजरमेंट ले हुए हैं उसमें घटाना बढ़ाना जो रहा है उस पर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। और 2-4 बार करोगे, वैसे तो आपने मन लागता को ना, पता नहीं आपने वो कमेंट क्यों किया है, इतनी बढ़िया तो आपने इंग्लिश में वर्ड लिखे हैं, ये सारे की स्पेलिंग बढ़िया है। तो इतने दिन ये बहुत सारी चीज़ तो हमने फ़ोन तो ही सीख ली है जब तक फ़ोन चले हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो हमने स्कूल में नहीं सीखी थी, या हमने आवा नहीं थी, या उस टाइम पे दिमाग में नहीं बढ़ी, लेकिन फ़ोन हमारे हाथ में ही से आए हैं, बहुत सारी चीज़ सिखा गए हैं, है ना। तो फ़ोन तो आप कुछ भी सीख सको हो। अगर कहीं पर दिक्कत आवा है तो ये फ़ोन क्या आती है, इसी चीज़ से ही है, इसका यूज़ बढ़िया डाला करो, ठीक है। तो आप बिल्कुल कर सको हो। मैम एक बेबी ने पूछी थी, ये आपके किचन में इलेक्ट्रिक कुछ लगा हुआ है? तो मेरे किचन में इलेक्ट्रिक में बहन सामने तो चिमनी लग रही है, साइड में हीटर रखा है और साइड में ओवन रखा है, राइट हैंड में हीटर है और लेफ्ट में ओवन है, और सामने चिमनी है, और इस तरह तो मैंने कुछ दिखा नहीं। बाकी आपने दिखा तो बताना। बाकी किस चीज़ की पूछ रहे हो आप? सामने जो चिमनी है वो चिमनी होती है जैसे हम छोंक लगा हुए हैं, पराठा बना हुए हैं, तो उसका जो धुआं हुआ है ना वो ये बाहर फेंक दे हुए है, घर के अंदर धास ना बनती, जो दास बन जावा है मिर्चा की, और जो धुआं रहा है पराठा का वो नहीं रहता, वो सारे ने अब बाहर फेंक दे हुए। और किचन में चिकनाई भी कम जमन दे हुए हैं,
जिस किचन में चिमनी नहीं होगी ना, उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा जमी रहेगी। टाइल वाइला पे, खिड़कियाँ पे, सारे का नीचे जो हमारा मकान था, जब हम नीचे रवाए थे ना, वहाँ पर नहीं थी चिमनी, तो वहाँ की अलमारियाँ बड़ी जल्दी गंदी होती थी, बहुत जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ा करती। यहाँ आकर थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। अब ऊपर आकर यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही चिमनी लगवा ली थी, तो बहुत फ़ायदेमंद है चिमनी भी किचन में। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई नई बात पूछनी हो कमेंट कर दियो सारे जने, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दियो, और कोई नई बाण हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ऐसी डेली वीडियो देखने को मिलती रहेंगी आपको। और लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो, और क्या करोगे, और तो कुछ ना करना। अगली वीडियो देख लियो जो कल डालूँगी, सारी वीडियो देख लिया करो, ठीक है। तो चलो भाई, राम राम, सायना, बाय बाय।